गोरखपुर की सिमरन गुप्ता ने हौसले का एक नया मुकाम हासिल किया है। सिमरन मिस गोरखपुर का खिताब जीत चुकी हैं। उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया, लेकिन परिवार को सहारा देने के लिए वो फिलहाल टी स्टॉल लगा रही हैं, लेकिन इस काम को भी पूरी लगन और मेहनत के साथ कर रही हैं। गोरखपुर में सड़क के किनारे चाय का स्टॉल चलाने वाली इस लड़की को देखकर शायद ही आप ये सोच नहीं पाएंगे कि सिर्फ 4 साल पहले ये एक सेलिब्रिटी थी। 2018 में सिमरन गुप्ता के सिर पर मिस गोरखपुर का ताज सजा था। तब वो नई पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल थी। सिमरन आज भी रोल मॉडल है। वो मॉडल चाय वाली के नाम से अपना टी स्टॉल चलाती है ताकि उनके दिव्यांग भाई का इलाज हो सके। सिमरन संघर्ष और अटूट हौसले के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंचने के जज्बे की मिसाल बन गई है। सिमरन के स्टॉल की बगल में दीवार पर लिखी ये लाइनें उन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सिमरन गोरखपुर के सूर्य कुंड की रहने वाली है। उनके पिता चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। राजेंद्र कुमार गुप्ता प्राइवेट नौकरी कर परिवार का खर्च चलाते हैं। सिमरन का भाई दिव्यांग है। ग्रेजुएशन करने के बाद सिमरन गुप्ता ने मिस गोरखपुर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उन्होंने ये खिताब हासिल कर लिया। इसके बाद उनके सपनों और करियर को भी पंख लग गए। सिमरन ने कई विज्ञापनों में भी काम किया, लेकिन इसके बाद उनके जीवन में कोरोना ग्रहण बनकर आया। उन्हें मॉडलिंग का काम मिलना बंद हो गया। भाई की बीमारी की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि घर भी बिक गया। परिवार किराए के घर में रहने लगा। सिमरन ने एक जगह कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी भी की, लेकिन कई महीने तक सैलरी नहीं मिली। इसके बाद सिमरन ने चाय का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक सिमरन हर रोज करीब 200 से 250 कप चाय बेचती है। इन पैसों से वो अपने दिव्यांग भाई का इलाज करवाती है, परिवार की मदद करती है। सिमरन कहती है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। किसी भी काम को लगन और मेहनत से किया जाए तो कामयाबी के आसमान को छुआ जा सकता है। टी स्टॉल चलाते हुए सिमरन ने अपने मॉडलिंग के ख्वाब को छोड़ा नहीं है। उन्हें यकीन है एक दिन उनके सपने जरूर पूरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन बंगाल टाइगर्स के लिए मशहूर है। इसी सुंदरवन के डोबंकी इलाके में नदी के किनारे पर 2 बाघों की कुश्ती की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। बाघ फाइट की ये तस्वीरें नदी के दूसरे किनारे पर खड़े एक शख्स ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली, जिसमें 2 टाइगर फाइट करते नजर आए। पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन के डोबंकी का जंगली इलाका, इसी इलाके से गुजरने वाली ये नदी पूरी तरह से शांत नजर आ रही है, लेकिन नदी के उस किनारे पर एक बाघ दिखाई देता है तो दूसरे किनारे पर खड़े लोगों में हलचल तेज हो जाती है। हालांकि वीडियो में लोग नहीं दिख रहे, लेकिन उनकी आवाज आ रही है। ये बाघ कुछ देर तक नदी के किनारे बैठा रहता है और फिर उठकर खड़ा होता है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ठीक उसी वक्त वहाँ दूसरे बाघ की एंट्री होती है। अपने सामने दूसरे बाघ को देखकर पहला बाघ कुछ पल के लिए थमता है और रास्ता बदलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे ही पहला बाघ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी दूसरा बाघ उसे देखकर गुर्राने लगता है और उसके ऊपर हमला बोल देता है। दोनों बाघ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लेकिन नदी के किनारे पर ढलान होने की वजह से दोनों नदी में जा गिरते हैं। इसके बाद दूसरा बाघ पानी से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा टाइगर फिर किनारे पर ही रुक जाता है। कुछ समय बीतने के बाद दूसरा बाघ भी रास्ता बदलकर जंगल के दूसरे छोर की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद की तस्वीरें हमारे पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जंगल में बाघों के मल्लयुद्ध की ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।